आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान केबी जानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज हैदराबादी सितारे के मेहमान जो बने हैं, आपने इन्हें इंस्टा के मुख्तलिफ वीडियोज़ में इनके बहुत सारे कंटेंट से महजूज होते आए हैं और जब भी इनका जो वीडियो आता है, लोग लाखों की तादाद में कमेंट्स भी करते हैं और इन्हें बहुत सारा प्यार भी देते हैं और बहुत सारे सवालात की अंबार होती है इनके साथ। यानी मेरी मुराद है सैम मलिक और महक से। मैं खाना बना रही थी, खिचड़ी बनाओ ने बिरयानी। तुम बना लो, मैं नाम रख लेता हूँ। जो आज हमारे इस स्टूडियो में मौजूद है अपने दिल की बातें शेयर करने के लिए। सैम साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। महक जी, आपका भी बहुत बहुत वेलकम किया जाता है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले सबको। तो अपने सियासत टीवी वालों को बहुत शुक्रिया और आपको भी। तो पूछिए अब क्या क्या सवाल है अपनी पब्लिक का। अपनी पब्लिक का जी नहीं, देखिए, सबसे पहले तो आप पहली मर्तबा तशरीफ लाए हैं हैदराबादी सितारे शो में। उस लिहाज से जो घिसा पिटा सवाल कहिए या फिर बहुत ही पुराना, आपने पिछले 6 साल से इंस्टा पर मुख्तलिफ वीडियोस के जरिए अपनी एक शिनाख्त बनाई। इसकी जो शुरुआत हुई वो किस तरह, हमें बताएं। शुरुआत तो देखो, अब किसी को देख, जैसे कि अपने हैदराबाद के फिल्म आए, आप लोगों को देख के तो हमला शुरू करे, वही शुरुआत से। कॉमेडियन दो है। अच्छा, कॉमेडी फिल्मों को देखकर इन लोगों की लैंग्वेज में मतलब कुछ अलग है, मतलब समझ रहे हैं आप। जैसे कि कॉमेडी देखती है बंदा, नहीं हंसने वाला भी हंस देता। हैदराबादी जो है ना, हैदराबादी अपनी हस्बैंड लैंग्वेज वाइफ का वैसी इसका। है। अच्छा तो हम लोग बोले क्यों ना अपन भी शुरू हो जाएंगे, अच्छा आपके जैसा एक बार अपन भी आ जाएंगे। तो शुरू कर दिए। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह से आज ये मुकाम पे है। ओके। नहीं, हमें जो इल्म है, आप माशाल्लाह से मोबाइल टेक्नीशियन भी रहे हैं जी और आप जो है सोशल मीडिया को भी आप बगौर देखते हैं। उसके बाद आपने कब ठानी कि भाई फिल्मों में तो खैर अपनी जगह, फिल्मों के जरिए तो आप ये कॉमेडी करना चाहते थे, लेकिन खास तौर पे आपने मियाँ बीवी का जो कंटेंट जो ले आया है, उसकी खास वजह हम क्या माने? वजह तो ऐसे ही बैठे थे हम लोग, एक बार बैठते बैठते ऐसी हंसी मजाक में कुछ भी ऐसी बोल दिए, जिससे बाजू बैठे फैमिली फ्रेंड जो भी हैं, लोग हंसना शुरू हो गए। अच्छा। इन लोग हंस रही तो अपनी पब्लिक भी जरूर हंसती है, वही चीज को शूट करके डाल दिया हम लोग। ओके, जैसा तो अपने उसमें घर में होता वैसी ये चीजें कॉमेडी reality अपने हैदराबादी डाल हस्बैंड वाइफ में कैसा रहता। लड़ लेना कर लेना मस्करा बना, ये डाल दी कि पहली वीडियो सी माशाल्लाह 30 मिलियन के ऊपर चले गई। अच्छा, हाँ, फिर उसके बाद में चलो यही शुरू कर दिए। ओके। हाँ तो पहली जो आपकी वीडियो थी वो 30 मिलियन हाँ के अबाव लोगों ने देखा। जी उसके बाद आपकी हिम्मत बनी कि भाई मियाँ बीवी का कंटेंट में जान है। जी। तो उसके बाद मिलियन 20 मिलियन फिर 15-20 फिर मिलियंस में गए अल्हम्दुलिल्लाह से पूरे। माशाल्लाह। फिर हम तो लोग व्लॉगिंग भी चालू कर दिए अच्छा यूट्यूब हाँ। पे। अच्छा, जब आप स्टूडियो में आए हैं तो जो मियाँ बीवी का जो कंटेंट जो आपने पहली वीडियो शूट की थी वो क्या थी? अगर हमारे नाजरीन को सुना दें तो बहुत ही मजा आएगा। पहली वीडियो उतना याद तो नहीं है। फर्स्ट हाँ कुछ था ऐसा सीन, घर में कुछ इंटर हो रहे थे हम लोग। अच्छा मतलब कुछ फॉलोवर्स मेरे कुछ 20 या 30 के कुछ कंप्लीट हुए थे। अच्छा। जब उस टाइम पे अंदर घुसा मैं ये ऐसी कॉमेडी में, तो हाँ। इन आटा चुन लेते हुए बैठे हुए थे। अच्छा। मतलब छान लेते हुए बैठे थे, तो मेरा हाथ लग के गिर गया। मैं हाँ। खुशी से हूँ, 50 के हो गया 10 के हो गया, बोल गया था नाचते नाचते हाथ से गिर गया। गिरते क्यों नहीं, 50 के होंगे तुम्हारे वो अलग बात है, आटा गिरा वो नीचे मेरे को पोछना पड़ता। तो उन्होंने क्या करे, कल्ला लेके मेरा वो पोछना शुरू कर दिए। वैसा सीन था। अच्छा, हाँ वो एक नयापन था लोगों हाँ। को। हाँ, at this moment that he knew. कि भाई वाकई ये हस्बैंड से ज्यादा आटे को मोहब्बत कर रही है। हाँ यही वजह घर है। गंदा नहीं होना, कुछ भी हुआ तो हुआ। लेडीज का तो वैसे रहता है, चप्पल भी उल्टी नहीं होना, अच्छा। तुवाल जहाँ पहुंचे वहां लगी हुई रहना। ये तो खत्म। लेकिन एक बात है, महक, हमें ये बताइए कि भाई माशाल्लाह से आप दोनों हस्बैंड वाइफ है और माशाल्लाह काफी अरसे से
वीडियोस भी आप लोग बना रहे हैं। तो मेरा एक सवाल यह है कि मियाँ बीवी की मोहब्बत बेमिसाल होती है जी। और बेमिसाल साबित भी होती है। फिर क्यों आज के सोशल मीडिया के इस दौर में शौहर शक के दायरे में क्यों है? हमें जरूर बताएं। बोलो। लोग काम है भाई शक करना, अपना तो नहीं है। अपन गलती नहीं भी करे ना, अपन हैबत में रहते। अपन नहीं करे तो भी नो करेज बोलते, अपन करे तो भी जब लाइट ले लेते। अपन करे ना, कांड करे ना तो लाइट ले लेते। अगर अपन नहीं करे ना, नहीं तुम करे, तुम कहाँ गए, मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, इतनी देर तुम्हारे तरकारी की दुकान पे जाने इतनी देर होती, फिर आने इतनी देर कहीं को हुई। ये पूरा शक कर करके इंसान को पागल करता है। मगर कि अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी वाइफ वैसी नहीं है भाई, फुल ओपन माइंड है। तो बीवी शक नहीं करती, वो अपने हस्बैंड के लिए इनसिक्योर रहती कि अच्छा। कहीं किसी और के पास नहीं चले जाना, मेरे पास ही रहना बोल के। अच्छा। तो वो शक नहीं है, वो प्यार है एक अलग तरीके का। यानी मोहब्बत का इजहार है ये, हाँ। शक नहीं है। मगर कि इनका इजहार बहुत महंगा पड़ता है। मेरी बढ़िया थी वही। नहीं नहीं, ये अलग बात है। लेकिन एक चीज है, देखिए दुनिया भर में ये जो फोन आया है वो लेडीज के लिए आया है। सबसे पहले फोन आएगा हस्बैंड को फोन हस्बैंड करने को के फोन वास्ते। करने के वास्ते। कहाँ हैं आप? कब मैं आ रहे? कब आ रहे हैं, यही वर्ड आपको मिलेंगे। तो बहरहाल चलिए, अच्छी बात है। अब सैम साहब ये बताइए मुझे, क्योंकि आप मियाँ बीवी के तो बहुत सारे वीडियोस आए दिन सोशल मीडिया पर अपलोड करते रहते हैं। जी। तो पर्सनल सवाल ये है कि भाई आपकी जो शादी है वो अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है? लव मैरिज है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। वो भी गलती से। अच्छा। हाँ, तो गलती से आज यहाँ है तो क्या सीन है बोले तो लव मैरिज है। लोग आप पूरे अरेंज समझते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह लव मैरिज है। दोनों के भी घर वाले एग्री थे, राजी थे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि देखिए जो वीडियोस आते हैं वो मियाँ बीवी के मुतालिक ही आप लोग वीडियो बनाते हैं। उस लिहाज से जब तक के लव मैरिज हो तो उसका अलग ही इम्पैक्ट आता है। जी। और फिर वीडियोस हो या कुछ भी हो, है ना, एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जुड़ी हुई होती है। यही वजह से जो है वीडियो में भी एक नई तरह की जान आती है। हाँ। और मैंने पिछले दिनों एक वीडियो देखा था, अजी तुम कितने काले हैं नहीं। तुम काले हैं ना, इसलिए मेरे सहेलियां मेरे को पूरे ताने मारते रहते हैं, मालूम? अच्छा, तो जब मैं गोरा देता था ना तो पूरे सहेलियां मेरे पीछे पड़ते थे, जब तुम्हारे बर्दाश्त होता था। नहीं, तुम काले चच्चे हैं। लेकिन मुझे आज नहीं लेकिन लग मैं रहा वो है। वीडियो के वास्ते नहीं बोली थी, इनके वास्ते बोली थी। अच्छा। खैर छोड़ो, मैं भी चलिए, बोल कोई पाता बात है। मैं बोल सकता। एक चीज मुझे याद आती है कि भाई जब आप लोग मियाँ बीवी है तो अक्सर हमने देखा है कि शादी या कोई भी तकरीब में मियाँ बीवी शिरकत करते हैं, फिर घर जब वापस आते हैं तो झगड़ा शुरू हो जाता है। हाँ। इसकी वजह आप क्या मानते हैं? इसके 2 से 3 वजह रहते भाई। जी। पहली वजह, उन्होंने पेन किया है इतना अच्छा, वैसे मेरे को कहीं को नहीं दिलाया बोल के। अच्छा। ये एक मसला रहता। सेकंड चीज यह रहती है, अब जिसकी बेबी रहता हाँ। तो लोग मैं आयन खाने के टाइम पे नो रोए, उस टाइम पे मैं तुम्हारे फोन कर देता, तुम तुम्हारे दोस्तों के साथ भाइयों के साथ इधर उधर फिर बच्चे को कॉल लेना, मैं इतने आइटमा छोड़ के आ गई वहाँ पे। वैसा रहता मसला। और तीसरा मसला हुआ तो क्या हुआ, तो अपन थोड़ा जाते रहते, इन्होंने नहीं तुम्हारी बहन थी कि कौन थी कि उन्होंने मेरे को सलाम नहीं करी। तुम्हारे नानी उन्होंने तुम्हारे उन्होंने बोल रही कि नहीं तेरी भाव तेरी जोरू कैसी है, ये है वो एक रहता। आप क्या बोलेंगे महक? रीजन कुछ तो आप बताइए, क्योंकि सैम ने तो बता दिया है। सैम मलिक साहब का भी जो रीजन है वो वाजबी है या नहीं ऐसे ही सही होता है, मतलब वो पेन है, ये उनके पास है, हमारे पास नहीं है, वो दिलाओ, ये करो, ये रहता। अच्छा। लेडीज में क्या है, उन्होंने अच्छे दिख रहे थे, मैं वैसी नहीं दिख रही थी, अंदर रहता है लेकिन बोलते नहीं एक दूसरे के सामने। अच्छा। शादी में जाना हो, दावत में जाना नहीं रहता हो, वहाँ गए बाद में क्या कौन क्या क्या लेना पहने, है, कौन क्या मेकअप उन्होंने करके पहने ना आए। तो हाँ नेक्स्ट ईयर ना अगले हफ्ते मेरे को भी यही लेना है। उन्होंने पहने थे नहीं वैसी सोना, वो रहता मसला। शॉपिंग का ज्यादा एरिया रहता हो। तो मैं समझता हूँ ये सब सारा झगड़ा है आप शादी या किसी तकरीब में ले जाने का। हाँ। अगर नहीं ले गए तो जरा सुकून ही रहता ना। नहीं लगेगा तो भी और तमाशे रहते वहाँ। अच्छा, वो वहां पे भी तमाशे झगड़ा होता है। हाँ। अव्वल आखिर जैसे आपको तो मालूम ही चूंगा, अव्वल आखिर झगड़े रहते हैं भाई, किधर भी रहो।
अच्छा, अब एक सवाल सैम से है। शादी हो या कोई तकरीब, जब बीवी हो और उसकी बहनें हो या सहेलियां, शौहर की नजर किस पर पड़ती है? फिलहाल कैसा रहता मालूम, अब बोरन तो भी फट रही मेरी तभी भी क्या सीन रहता बोले तो, अब पूरे बैठे हुए हैं, जैसे कि साली रहने दो, चाहे इनकी फ्रेंड रहने दो, कोई भी रहने दो, पहली नजर इनके ऊपर ही पड़ती। क्यों, मैं गलती से भी उनको देखूंगा तो इन्हों गलत नहीं समझना बोल के, समझ नहीं। अब माइंडसेट अलग ही रहता। पहले तो अपन ये सुन सुन के आदत क्या है, एकदम प्रेशर में रहते, इधर देखा तो नहीं, ऐसा नहीं देखना, उन्होंने देख लिया तो क्या समझ लेते कि मेरे को यार डर के रहना पड़ता है, कैसा बोले सा मुंडी नीचे खाऊं चढ़ जाना। अच्छा, हाँ, तो सबसे पहली नजर बीवी के ऊपर ही बीवी होती के है। ऊपर ही। वो बीवी को मालूम रहता है, लेकिन फिर भी झगड़ा करने के वास्ते एक बहाना ढूंढ लेते समझो, अच्छा, उनको देखे मेरे को नहीं देखे बोल के ऐसा। देखे, आगे से ही बोल देना तो बहाना, दिन में एक लड़ाई होना ही होना। एक मैंने कहीं सुना था कि भाई मियाँ बीवी एक दूसरे से बहुत ज्यादा उल्फत मोहब्बत बहुत, तो फर्स्ट डे शादी के दिन जब मियाँ से गुफ्तगू हुई तो बीवी को बस जिस तरह आपने बताया कि बहाना चाहिए था झगड़ा करने का, क्या है, नहीं जी सब अच्छा है, तुम जो है खुबुल है हल्लू बोलेगा। तो ये बहाने होते हैं, है ना, हाँ। अक्सर, हाँ, और ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर क्या कर सकते हैं। लेकिन वो है तो मतलब वाइफ खुश रहते सब। नहीं, जहाँ पे मोहब्बत है वहाँ पे झगड़े जरूर है भाई। अगर जो जगह झगड़े नहीं होते तो समझ जाना जोरों मर्द में मोहब्बत नहीं है, अच्छा, वैसा मसला है। इसी वजह से लड़ाई मतलब झगड़ा ज्यादा ज्यादा। बड़े लड़ाई झगड़े नहीं, बस नोक झोंक छोटी। 15 से 20 मिनट का झगड़ा, या तो चॉकलेट ला के दियो या तो शॉपिंग को लेके जाओ, अच्छा। दोनों में से एक ने तो कहीं भी कॉफी वॉफी पिलाओ, नीलोफर ले लेके जाओ बन मस्का के संग। ये चीजें हैं। हाँ, चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक सवाल सैम, आजकल आए दिन आप अलग अलग चैनल पर अलग अलग कंटेंट होता है, क्या आइंदा चलकर जिस तरह आप मियाँ बीवी के ताल्लुक से ही ये वीडियोस बनाते हैं, जी, उसको कुछ अलग अंदाज में भी प्रेजेंट करने का इरादा रखते हैं? कोशिश तो है, सोच रहे हैं कुछ और करेंगे बोल के। तो अब एक ही चला तो पब्लिक भी थोड़ा बोर हो जाती है। जैसे कि हम लोग कॉमेडी बनाते थे, फिर उसके अंदर थोड़े बहुत मोहब्बत के बनाने लगे, उसके बाद में अब जो भी है देखेंगे सीन। उतना अभी तक कुछ भी प्लान नहीं करा, जो हो रहा होने दो, वैसा सीन चल रहा। एक बात है, लोग आपसे बहुत ज्यादा खुश है, फिर ऑडियंस का प्यार मिल रहा है, फिर व्यूज भी अच्छे आ रहे हैं, लेकिन इससे उतना खातर का फायदा भी नहीं होता। जी, तो उस लिहाज से मैंने ये सवाल किया था, अभी क्योंकि देखिए इंशाल्लाह। यूट्यूब पर, हाँ। क्योंकि मुझे इल्म है कि भाई आप व्लॉग्स वगैरह भी हाँ। बनाते हैं। व्लॉग्स वगैरह भी चल रहे हैं, अभी इंशाल्लाह एपिसोड्स का भी सीन आने वाला है इंशाल्लाह, ओके। एक और चैनल से, अच्छा, जिसमें जैसे आप लोग बनाते ना वीडियोस, हाँ, जैसे हाँ, बिल्कुल। घरेलू वीडियोस, उसमें अपन शूट करेंगे, बनाएंगे बोल के चल रहा सा वर्क अच्छा। कर रहे हैं उस पर। अभी कंफर्म नहीं हुआ उस पर। अच्छा, हाँ, नहीं, वजह यह है कि देखिए सोशल मीडिया पर टिके रहना तो वो तो कमाल है, लेकिन साथ साथ रेम्यूनेशन आना या फिर अपने आप को सरवाइव करना भी बहुत बड़ा मसला है ना। हाँ, बहुत बड़ा मसला है वो तो। क्योंकि देखिए आप माशाल्लाह से घर गृहस्थी वाले हैं, तो उस लिहाज से मैंने पर्सनल सवाल किया था, जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आइंदा चलकर आप इस तरह के वीडियोस बनाना चाहते हैं? जी हाँ। अरे मेरे पैर दबाओ ना। अम्मी देखिए सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म होते हैं, लेकिन यूट्यूब पर आपको कुछ टाइम देकर बहुत सारे, जैसा रज़ाक बनाते हैं गोल्डन हैदराबादी में, फिर शाहरुख बनाते हैं, हाँ, तो उस तरह का अगर कंटेंट अगर लाएं तो लोग बहुत ज्यादा और पसंद करेंगे, जी हाँ। है ना। हाँ, तो ये टाइम नहीं मिलता, क्या बात है? टाइम का सीन नहीं है, मतलब जो कैरेक्टर जो भी करते हैं ना आगे वाले, वो बंदे नहीं है अपने पास। अब अच्छा, हस्बैंड टीम, वाइफ कितना बोल के हाँ। करेंगे। हर चीज में टीम वर्क होना जरूरी है। अभी अब नॉर्मली 15 से 20 सेकंड की वीडियो बना ले तो कॉमेडी, उसमें क्या है, एक स्टैंड लगा दे, दोनों चल जाता। इसमें हमारी छोटी मोटी टीम है, इसमें Okay. हमारे छोटे बेटे सब लाइट पकड़ लेते हैं। अरे माशाल्लाह, तो अच्छा, ऐसा रहता है मसला। Okay. और बड़ी वीडियो कुछ 15 से 20 मिनट की, ऐसा हाफ एन आवर की वीडियो शूट करेंगे तो उसके वास्ते टीम नहीं है अपने पास। टीम के ऊपर भी वर्क चल रहा, मगर की भरोसा किसके ऊपर भी नहीं कर सकते आप। हाँ सही बात है, तो बिल्कुल। भरोसा जीतने के वास्ते थोड़ा वक्त लगता है उसके वास्ते, इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं एपिसोड्स ये। ओके, राइट। जिससे सोच रहे। अपने जितने भी अपने फॉलोवर्स है, जितने भी चाहने वाले लोगों को बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह।
अच्छा, आपने कुछ नाम वगैरह कुछ सोच रखा है या फिर आगे चल के ही मालूम होगा? नाम भी तो नहीं सोचे हम लोगों ने। नाम में भी थोड़ा सोचना पड़ता ना कि भाई एक चीज रखना है तो अपने को हमेशा वही रखना है बोल के, ओके। वैसा सोचना है। फिलहाल के वास्ते तो सैम महक व्लॉगिंग बोल के बस वो इतना ही है। कुछ देखेंगे, मालूमात करेंगे, जब टीम वर्क मतलब मजबूत हो जाएंगी तो चार मशवरे लेंगे कि भाई कैसा सटक से निकलता, ओके। तो टाइप करते कि सर्चिंग में कैसा आता, ओके। वो हिसाब से देख के करके रखेंगे कुछ अच्छा। ओके। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। तो नाजरीन, आप कहीं जाइएगा नहीं, इस दिलचस्प गुफ्तगू के सिलसिले को हम जारी रखेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाजरीन, सियासत टीवी की ताज़ा तरीन खबरें, मुशायरे, मजहबी प्रोग्राम्स और दीगर तफरीही प्रोग्राम्स देखने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब और फेसबुक पर आप सियासत टीवी का राज टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सियासत टीवी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियोस आप तक फौरी तौर पर पहुंच सकें। वक्फे के बाद आप सभी का हम खैर मकदम करते हैं हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आज हम बात कर रहे हैं सैम, जो बहुत ही मशहूर इन्फ्लुएंसर है, कंटेंट क्रिएटर के नाम से भी जाने जाते हैं, और साथ में अब महक भी है। किसी बेहतर की तलाश नहीं है मुझे, मेरे रब का भेजा हुआ बेहतरीन तोहफा हो तुम मेरे लिए। एक सवाल सैम, वो ये कि हम जो देखते हैं, आप यूट्यूब जी। की दुनिया में व्लॉगिंग के जरिए भी अपनी एक अलहदा शिनाख्त बनाए हुए हैं जी। और रेगुलरली आप व्लॉग बनाते रहते हैं। जी जी। तो आजकल का जो ट्रेंड है उस लिहाज से व्लॉगिंग में कितने चेंजेस आए हैं, उस बारे में बताएं। व्लॉगिंग तो हम लोग तो पहले तो भूल ही गए थे भाई। स्टार्टिंग में बनाए थे, छोड़ दिए थे, फिर उसके बाद में देखे 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 तो समझ में आया कि हम लोग कहाँ गलती कर रहे हैं। उसमें क्या सीन होता है, व्लॉगिंग करना है अपने को तो सबसे पहली चीज़ क्लियरिटी। कंटेंट अपना कुछ भी ना को, दिन में कैमरा लेके निकल गया तो कहीं भी कुछ भी मिल जाता कंटेंट, उसकी टेंशन नहीं है। लोगों से मैं यही बोलना चाहूँगा कि भाई आप लोग भी बनाओ। कहीं को बोले तो इसमें बहुत फायदा है, जितना सोच भी नहीं सकते उससे ज़्यादा फायदा है। तो लोगों से तुम लोग डरो ना कोई कि भाई क्या बनाना है, लोग कुछ बोलेंगे, ये लोग कुछ बोलेंगे, कुछ भी नको सोचो। तुम्हारा फोन, तुम्हारा कैमरा, बस। फिर जब पब्लिक तुम्हारी जमा होंगी ना, जब बोलना कि लोग क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे, जब बताना, ऐसा सीन रहता। तो वीडियोस कभी नहीं छोड़ सकते अपन, बनाना ही बनाना है इसके वास्ते, व्लॉगिंग वगैरह कुछ भी। एक बात है, जिस तरह आप व्लॉग तैयार करते हैं उसके लिए एडिटर होना जरूरी है, जी एडिट आना जरूरी है, और साथ साथ आप जो चाहे वो चीज नहीं डाल सकते, मतलब जी, बता हाँ, नहीं सकते। हाँ आप कट भी होता है उसमें, बहुत सारे शॉट जो है ना, जी मतलब आप फुटेज बहुत ज्यादा होता है, हाँ। लेकिन वो ट्रिम करने के बाद ही उसका मजा आएगा। जी जी। आप क्या मानते हैं? तो मैं तो इतना ही बोलना चाहूँगा भाई, उसमें कटिंग का, एडिटिंग का जो भी सीन रहता ना, उसमें प्रॉपर, जैसे कि कोई लोग रहते हैं जो वीडियो में आना नहीं पसंद करते, जैसे कि किसी से बता दिए बैकग्राउंड में कोई आ गए तो भाई मैं गर्ल हूँ, मेरे को कहीं को लिए बिना विदाउट परमिशन बोल के ऐसा डाल देते। तो हर चीज़ को सोच समझ के कट करके किधर क्या गलती हो रही, वो कटिंग बहुत ज़रूरी है एडिटिंग में, सब में। और बाकी तो थंबनेल वगैरह हमारे मैडम एडिट कर देते। मेरे को अच्छा। मतलब वीडियो एडिट करने नहीं आता, सिर्फ थंबनेल वो भी देख के सीखी मैं। थंबनेल रोज बनाने कर आता लेते हैं। और अच्छा। बड़े बातें करने आता बस। नहीं, वो बड़े आपके साथ जो बातें हो रही है तभी तो वीडियो में जान आ रही है। जी हाँ। अदरवाइज भाई देखिए, अब घर की लेकिन मैं मुर्गी वैसी दाल बराबर बीवी मत हूँ बोलिए। नहीं, अब दिख रहा आपको मैं वैसी हूँ। नहीं नहीं है, नहीं है, अरे सवाल ही नहीं है, अरे नहीं। अब कोई भी नहीं रहता ना, मैं अकेला रहता ना, खत्म है मसला। ऐसा दिखता है जैसे कि अब कुछ स्कूल में कुछ कर दिया, बाद में प्रिंसिपल के सामने था, अपने क्या बोलती है क्या नहीं, ऐसी सीन था, डरना पड़ता भाई बहुत। ऐसा भले तुम शहर के झूठ रहने बोल रहे हो दो, ना, सब वीडियोस के नहीं बाद नहीं, तुम शहर के रहने दो डॉन, या गली के रहने दो, कहीं के भी रहने दो, इनके सामने खामोश बैठना पड़ता, जरूरी है। महक, एक सवाल ये कि शौहर दिल वाला होना जरूरी है या मालो दौलत वाला होना जरूरी है? अब मेरे को देख के आपको कैसा दिख रहा है, मैं दिल वाला लिया दौलत वाला? नहीं नहीं, आपसे सवाल है भाई। इनके पास दौलत है लेकिन दिल वाली है, जैसा मेरे हिसाब से है ना। तो दौलत तो कुछ भी नहीं रहती, मिलके कमा ले सकते, दिल वाले रहना जरूरी है। अच्छा, तो वो है इनके पास दिल। जी यही वजह है कि दिल जीते हैं आपका, हाँ। है ना? दिल दिल से वाले। बहुत अमीर हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा है? हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत अमीर,
बहुत कुछ खरीद सकता हूँ दिल से। दौलत इंशाल्लाह हम लोग आगे चल के कमा लेते। दौलत क्या क्या है, दोनों कमा लेते। बिल्कुल, हाँ, दिल वाला रहना जरूरी दिल वाला जरूरी है और नियत का साफ होना बहुत हाँ, वो जरूरी तो है बहुत जरूरी है ना? और सबसे पहली चीज, हर चीज का मतलब कुछ भी होने दो, अच्छा होने दो या बुरा होने दो, अल्लाह का शुक्र करना बहुत जरूरी। सही है, नहीं तो बिल्कुल। कुछ भी नहीं है फिर। हाँ बिल्कुल, और अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी हाँ, है ना? वो तो है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग बहुत मुश्किल है, घर को चलो मालूम होता। अच्छा, एक चीज आप मैं समझता हूँ 6 साल से आप व्लॉगिंग भी कर रहे हैं और फिर वीडियोस भी बना रहे हैं। सबसे हिट आपका जो वीडियो हो उस बारे में बताएं। व्लॉगिंग का एक प्रैंक करा था मैंने इनके ऊपर। अच्छा, इनके ऊपर हाँ, कोई नहीं मिले? नहीं फर्स्ट मतलब पब्लिक का इतना ज्यादा हो गया था कि भाई प्रैंक करो, कुछ भी एक प्रैंक करो, कुछ भी एक प्रैंक करो। तो मैं क्या करा, ऐसा नहीं होता, इनके ऊपर ही प्रैंक कर देंगे बोल के क्या करा, नहीं भाई मेरे को सीरीज स्टार्ट करना है। अच्छा। उसमें मेरे को गर्ल होना जरूरी है। अच्छा, अब मेरी एक बच्ची है भाई, मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ। लोग हाँ। देखो तो समझ जाते हैं, अपने ऑडियंस को तो मालूम ही है। अच्छा, तो उसमें मैं प्रैंक करा था जिसमें ना बहुत सीरियस हो गए थे। हाँ, हाँ, अरे क्या इन्हों बात। दूसरी शादी कर ले रहे बोल के ऐसा कुछ बोले थे, Serious जो हो कि गए हो थे। नहीं सकता हो। हाँ नहीं। भाई मैं एक करके परेशान हूँ, दूसरी कहाँ से करूँ बोलो। तो उसमें बहुत ज्यादा वो हुआ था और उनका गुस्सा बहुत हाईलाइट था भाई। और उसके अंदर भी क्या है, थोड़ा हम लोग लड़ लेते थे, मतलब प्रैंक है, मैं कैमरा छुपा दिया उधर। अब हाँ। उनको भी था, दोनों लड़ रहे हैं। और हाँ। वहाँ पे हमारे बेबी थे, उन्हें हाँ। बेचारे लड़ रहे थे और मैं देख रही हूँ, इधर 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 एकदम गिर देखते गए देखते एकदम गिर गए। अच्छा, वो हाईलाइट हो गया उसमें। अरे पब्लिक क्या हो रही, वीडियो के चक्कर में बेबी को गिरा दिए। अरे अब हमारे मालूम है कि कैसा गिरा, कुछ तकिया वगैरह कुछ था उस पे, अच्छा। पिल्लो पे से फिसल गए उन्होंने। ओके। जब गिर गए मतलब पब्लिक क्या समझ रहे, तुम लोग वीडियो के वास्ते गिरा है, मतलब ऐसा नहीं है, अंदर की कोई भी बात कुछ क्यों और है। गिरेंगे अपने बच्चे सही को? बात ऐसा है। रहता। तो मैं उसमें हाईलाइट सब में चीज क्या पूछने वाला, मैं हमारे बेबी को लेके, आपकी दूसरी मम्मी हो ना, मैं लेके आऊं। कौन दूसरी मम्मी जी, कौन दूसरी मम्मी बोल के मारना शुरू कर दिया ना। मर के मारा बहुत पड़े भाई लोगों के वास्ते। अरे अल्लाह। करो बोले प्रैंक, मर के मारा इन लोगों के वास्ते कहाँ भाई। तुम्हारे को बोला था कि भाई ऐसी बच्ची है कि मैं पसंद करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाह रहा हूँ, बात खत्म। ठीक है, अब दूसरी मम्मी लेके आएंगे। हाँ, दूसरी मम्मी लेके, दूसरी मम्मी। हाँ, देखो बच्चा भी खुश हो रहा। उधर कैमरे के पास से क्या है बोल दे इधर। देखा नाजरीन, आपने सैम को जो भी कमेंट्स करते हैं उसको वो किस तरीके से लेते हैं और बहुत ज्यादा सीरियस भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी प्रैंक किया इन्होंने अपनी ही वाइफ के साथ। तो बराए मेहरबानी ऐसे कमेंट्स ना करें जिससे इनको बहुत ज्यादा मारपीट खानी पड़े, है ना भाई? नहीं भाई, इतना सीन लोग बोले तो कुछ भी कर सकते हैं। मर के देखो, मैं लोग बोले तो मैं मौत कुछ ही के टक से वापस आ गया। तो नहीं, फॉलोअर्स के ऐसा सब कुछ है। अरे क्या बात है। अच्छा, एक बात है सैम, व्लॉगिंग का मैंने स्टाइल पूछा था। अब आप कितने पीरियड से ये व्लॉगिंग करते हैं? व्लॉगिंग तो 4-5 साल हो गए, मगर कि उसको स्टार्टिंग में बनाए व्यूज वगैरह कुछ भी नहीं, 24 घंटे में 3 दिन में 1-2 व्यूज, दिल टूट गया था अरे उसमें। ला, हाँ मतलब स्टार्टअप रहता ना, कैसा हाँ, रहता, होता है। दिल टूट गया था, नहीं नहीं होता, अब छोड़ दो बोल के। इसके अंदर इनो आए थे ना, तो इनो हिम्मत दिए, अच्छा, होता अब नहीं होता होगा, होता मर के एक होता। दिन होता। अच्छा, तो शुरू करे तो अचानक से 1000 व्यूज आ गए, 1000 व्यूज। फिर चैनल मोनेटाइज हुआ, अरे मोनेटाइज हो गया माशाल्लाह। अरे वाह, फिर इसके बाद ने चैलेंज लिया 10 डेज का व्लॉग, अच्छा। फिर चैलेंज लिया 100 डेज का व्लॉग, ऐसे ऐसे कंटिन्यू कंटिन्यू करके अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मुकाम पे है। और वीडियोस में तो भाई चेंजेस लाना बहुत ज़रूरी है हमारे। डेली हर चीज़ एक देखते देखते पब्लिक भी वो हो जाती, तो वो हिसाब। आप क्या समझते हैं कि जो व्लॉगिंग है, ऑडियंस क्यों इसको दिलचस्पी के साथ देखना चाहती है? अब जैसे कि हम लोग इंस्टा पे रील बनाते, हम लोग इसमें 15 सेकंड 20 सेकंड के ऐसे दिखते, तो हम लोग इसलिए देखती पब्लिक के भाई इन लोगों को 15 सेकंड ही देखते। अब इन लोगों का दिन भर का रूटीन देखना है, इन लोगों सुबह उठती क्या करते क्या नहीं करते। हम लोग मतलब कॉमेडी भी चलती रहती, रियल लाइफ में भी चलती या नहीं चलती, ऐसी पूरा रूटीन बताते हैं, उन लोगों को भी इंटरेस्ट आते रहता। ओके, अच्छा, लाइफस्टाइल लाइफ कैसा स्टाइल है, इन लोगों की क्या ऐसी है, है। तो हमारे से भी उन लोग कुछ सीखते। अगर उन लोग कुछ कमेंट करे नहीं है गलत करे, तो उन लोगों से भी हम लोग सीखते, ऐसा है मसला। तो इसमें एक और वजह भी है भाई, अपने ऑडियंस को, खासतौर के हैदराबाद के ऑडियंस को कैसा है मालूम, दूसरों के चूल्हे में क्या बना, क्या हुआ, यहाँ पे क्या बन रहा है क्या नहीं बना है, गोश्त बनाए या खट्टी दाल बनाए, ऐसा रहता मसला। तो लोगों को भी इंटरेस्ट आते रहता। अच्छा। फिर इन्हों जैसा करे ना, हाँ तो दूसरे जो देखते ना
जो भी यूजर्स, हाँ हाँ, तो उन लोग देखते हैं, उनके वाइफ जाके उनको बोलते हैं, उन्होंने ऐसा कर रहे हैं तो उनके घर में आज ये बना, तुम कब लाके देते हैं बोल के साथ लोचना शुरू, समझ रहे? उनके पास अच्छा बेलन है, अच्छा साफ, मेरे को भी वैसे चना, कब तक इससे बेलते रहो मैं रोटियां, ऐसा सीन रहता। तो उसमें क्या है, लोगों को मजा भी आता, दूसरों की क्या है, वाइफ हस्बैंड लड़ लेते भी रहते लोग। अच्छा, तो ये वजह है कि व्लॉग हिट रहता हाँ, है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो हमेशा ही हिट रहेगा मेरे हिसाब से, है ना सैम? क्योंकि एक दूसरे को ताक झांक ये रहता ही रहता रहता है ही ना। रहा, 110% रहता। अब कहाँ जा रहा है कि उस्ताद, इन्हें दिन भर परेशान रहता। हाँ, ज्यादा अपने हैदराबाद में छे गलियों में आंटियां बाजुक देखना करना। खाली अपन अल्हम्दुलिल्लाह बोल के भी स्टेटस डाल दिया ना, हाँ। पूरे परेशान रहते। अरे क्या ऐसा तो भी ले कौन सा लिया। काम करा इन्हें जो अल्हम्दुलिल्लाह बोल के डाला बोल के, समझ में नहीं आया। अगर कुछ चीज खरीद लिया, नहीं हाँ पैसा आ रहा कहाँ से, पैसा आ रहा कहाँ से? ये भी व्लॉग है। हाँ, उन्हें खरीद लेता भाई, उसके हाँ। बारे में कोई भी नहीं बोलना, मगर उन्हें दूसरों के बारे में बराबर बोलना, कैसा भी, खास अरे करके क्या है? औरतां बोलते। क्या बोलेंगे आप महक? नहीं, सही बात तो है, वो औरतें तो नहीं बोलते, लेकिन आंटियों को मतलब बहुत ज्यादा औरतें हैं, वो दिलचस्पी भी रहती है। आंटियां। तो आप हाँ, आप क्या है? तो मतलब आंटियां भी औरतें छे, मैं भी औरत ही छू बोल रही हूँ भाई। तो बहरहाल बहुत खुशी हुई कि आप लोग आए, इतना वक्त दिया, बड़ी अच्छी अच्छी बातें हमसे शेयर की। चलते चलते आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से अगर कोई व्लॉगिंग में आना चाहता है या वीडियो बनाना चाहता है, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे, क्या मशवरा देंगे? एक ही बात बोलना चाह रहा हूँ, टाइम वेस्ट नको करो, सोचो भी नको कि मैं करना, सोचा उठ के करना शुरू कर दो, बस बात इस खत्म। क्या जी, कैसा है जरा बोलो जरा तरीका। लोग हाँ भाई, तुम सोचते होंगे 100 व्यूज आ रहे हैं, 1000 व्यूज आ रहे हैं बोल के, भाई वो 1000 लोगों को अगर सामने लाके खड़ा कर दिया ना, पूरा शहर परेशान आता, अरे इतनी पब्लिक कहाँ से आई? 500 आदमी का मामूली बात है ना, 500 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं बोल के लाइट ले लेता है, ऐसा ना खोलियो। आज 500 आ रहे हैं, एक दिन 5 लाख 5 मिलियन ऐसा आएंगे इंशाल्लाह। खाली क्या है, काम करो और लोगों को कुछ गलत काम ना करो भाई, अच्छा काम करो कि लोग सीखना उससे। जैसे कि हम लोग वीडियो बनाते, अब हस्बैंड वाइफ जितने भी रहते ना, वो लोग क्या अपने दिल से नहीं बोलते, तो क्या हम लोग ये वीडियोस निकाल के स्टेटस पे लगाए थे। क्या स्टेटस पे लगाते ही क्या है, जिसको देखना है ना देख के समझ गई मैं इन्हों ये बोलना चाह रहा हूँ, ऐसा रहता। जितने भी फॉलोअर्स मिले ना, उन लोग बोलते भाई आज ही जाला भाई आपका स्टोरेज, हमारे मैडम ऐसा सेंड करते रहते आपकी वीडियो, ऐसा करेंगे अपन भी, ऐसा रहेंगे बोल के संगात में बोलते रहते। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, इतना वक्त दिया और अच्छी अच्छी बातें हमसे शेयर की। थैंक यू वेरी मच महक, थैंक यू सैम, थैंक यू। शुक्रिया। आपका भी थैंक यू, हमको यहाँ पे आने का मौका दिए। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों का सिलसिला जारी रहेगा हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।